The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. आप बटरफ्लाई पूरे हफ्ते बना के बैठे रहो, पूरे महीने बना के बैठे रहो, आपको दिन नहीं आने वाले। बटरफ्लाई बनाने का व्हाट इज द राइट टाइम? द राइट टाइम टू क्रिएट द बटरफ्लाई इज जिन प्रोडक्ट्स ने थीटा पकड़ा हुआ था उन्होंने फाइनली थीटा लूज करना शुरू किया। वो और बढ़ गया, वो और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, एंड फाइनली वी आर आउट। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है सुपर इंटरेस्टिंग। मैं देखता हूं कि नोबडी टॉक्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, एंड द रीजन नोबडी टॉक्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज बिकॉज मे बी दे डू नॉट नो अबाउट दिस कंसेप्ट प्रॉपरली। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत खास हैं, और इसीलिए मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा सेटअप जिसे हर कोई ट्रेड करना चाहता तो है पर करेक्टली कर नहीं पाता। द स्मार्ट बटरफ्लाई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट विद अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ द सेम। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको यह बताऊंगा कि बटरफ्लाई को कब और कैसे बनाना है, ताकि आप उसे एक्सपायरी तक होल्ड कर पाएं और उससे रिवॉर्ड्स ले पाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। सो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है बटरफ्लाई बनती कैसे और बनाते कैसे हैं। इसके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और उसके लिए चलते हैं भाई अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बटरफ्लाई जो आप बनाते हैं उसका मतलब क्या है। बटरफ्लाई, देखिए, बटरफ्लाई को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं कि इसे आउट ऑफ द मनी में बनाते हैं, इन द मनी में बनाते हैं, एट द मनी में बनाते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बटरफ्लाई कैन बी मेड इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज ऑल्सो। बटरफ्लाई सिर्फ एक सिस्टम है, उसे कॉलों से भी बनाया जा सकता है, उसे पुटों से भी बनाया जा सकता है। समझते हैं इस बात को। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, स्पॉट इज स्टैंडिंग एट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो स्पॉट इज स्टैंडिंग 24,565। यहां पर आप एक बटरफ्लाई क्रिएट करना चाहते हो कॉल्स के साथ। तो कॉल्स के साथ अगर आप बटरफ्लाई करना चाहते हो तो आप इसे टोटली एट द मनी और आउट ऑफ द मनी से भी बना सकते हो। जैसे बटरफ्लाई इज जस्ट अ कंसेप्ट, इस बात को याद रखिएगा। 24,600 one call buy, 24,700 two call sell, and 24,800 one call buy। ध्यान दीजिए, इसमें दो सिस्टम इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू क्रिएट अ बटरफ्लाई। यहां पर इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच इक्वी डिस्टेंट है। देखिए 24,600, 24,700, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो जो आप अगला प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें भी 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले याद रखिए, बटरफ्लाई में डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात पे चलते हैं। बटरफ्लाई एक कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखिए, मैंने 24,600 की वन कॉल बाय की, 24,700 की टू कॉल शॉर्ट की, और 24,001 की कॉल लॉन्ग कर ली। तो देयर आर टू लॉन्ग्स एंड टू शॉर्ट्स। इस पूरे कॉम्बिनेशन को बटरफ्लाई बोला जाता है। अब इसमें ये प्रोडक्ट मेरा एट द मनी मान सकते हैं, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ द मनी मान सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी ओटीएम मान सकते हैं। तो बटरफ्लाई ऐसे बना लीजिए। अब अगर आप बटरफ्लाई को ऐसे भी बना सकते हो, 24,500 वन कॉल लॉन्ग, 24,600 टू कॉल शॉर्ट, और 24,700 वन कॉल लॉन्ग। अब देखिए, कॉम्बिनेशन है ये एक। इसमें ये नहीं है कि भैया आप आउट ऑफ द मनी से बनाओगे, एट द मनी से बनाओगे, इन द मनी से बनाओगे, ऐसा नहीं है। आपको इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, और इस स्ट्रक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट बटरफ्लाई। आप इसे इन द मनी से भी बना सकते हो, जैसे 24,300 वन कॉल लॉन्ग, 24,500, मैं 500 ले रहा हूं। इन द मनी से बनाना है तो इस केस में मैं 500 नहीं लूंगा,
24,400 2 call short and 24,500 1 call long. ये कॉम्बिनेशन भी, ये पूरी बटरफ्लाई आईटीएम कॉल से बनी हुई है और इसके पूरे कॉम्बिनेशन में कोई एट द मनी आउट ऑफ द मनी नहीं है। तो स्टॉप सेइंग कि बटरफ्लाई सिर्फ आउट ऑफ द मनी से बनती है, इन द मनी से बनती है, एट द मनी से, किसी भी कॉम्बिनेशन में बन सकती है। अब अगर आप समझे, मैं आपको एक पूरा कॉम्बिनेशन दिखाता हूं बटरफ्लाई में, जहां पर आप पूरी बटरफ्लाई को आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। सो वी टुक एन एग्जांपल, probability that market spot is at 24565, assumption assume, ठीक है। तो हम 24,500 which becomes in the money, 1 call long, then 24,600 which is at the money, 2 call short, and 24,700 1 call long. Now this is a combination of ITM, ATM and OTM. What's the issue? It's a butterfly. It's a butterfly. Butterfly में ये distance हमेशा equal रहना चाहिए। तो आप butterfly ऐसे भी बना सकते हो, 24,500 1 call long, 24,650 2 call short and 24,800 1 कॉल लॉन्ग। ये भी एक बटरफ्लाई बन सकती है। इसमें डिस्टेंस इज 150, सो दोनों में डिस्टेंस इज 150। सो दिस इज द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बटरफ्लाई। समझिए, बटरफ्लाई ऐसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। अब ये पूरी बटरफ्लाई एक डेबिट लेकर बनती है। पूरी जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, एक पूरी बटरफ्लाई एक छोटा सा डेबिट लेकर बनती है। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज ये वाली जो कॉल लॉन्ग हुई, कंसिडरिंग द मार्केट सिनेरियोज, ये आपने 120 रुपीज पर लॉन्ग की, 120 पर लॉन्ग कर ली। इस प्रोडक्ट को आपने शॉर्ट किया, लेट सपोज एज अ प्राइस ऑफ और 55 ले लेते हैं, तो 2 शॉर्ट्स हुए, तो 110 की हमें रिसीविंग हो गई। फाइनली इसे लॉन्ग किया, तो इस लॉन्ग में लेट सपोज मेरे और एडिशनल 20 रुपीज वर गॉन, सो 20 मेरे और चले गए। तो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन देखूं तो कैसे देखा जाता है, देखिए इस बात को समझिए। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने 25,500 लॉन्ग की 120 पर, तो ये मेरी पॉकेट से चले गए, तो माइनस का साइन। 24,650 हमने शॉर्ट की 2, तो 1 शॉर्ट इज एट 55, राइट? 1 शॉर्ट इज 55 and we have short, so 1 short is at 55, so 2 shorts give me 110, so this plus, क्योंकि ये मैं रिसीव कर रहा हूं, and 24,800 हमने लॉन्ग की, तो हमारी पॉकेट से -20 चले जाते हैं, तो ये माइनस में आ जाते हैं। तो इसका अगर मैं सम अप करता हूं इन तीनों का, तो -30 आता है। तो आप समझिए कि ये बटरफ्लाई -30 में क्रिएट हुई है। और बटरफ्लाई को हमेशा उस पॉइंट से रेफर किया जाता है जिस पॉइंट पे बटरफ्लाई सेंटर में होती है, यानी जहां पर आपने 2 शॉट्स किए हैं। तो इसे हम बोलेंगे 24,650 की बटरफ्लाई। इस बात को याद रखिए कि इस बटरफ्लाई को बोला जाएगा 24,650 की बटरफ्लाई। वाई? क्योंकि मुझे जो मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा वो इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। मार्केट कहीं पर भी जाए, मार्केट को कितना भी गिरा दो, कितना भी चढ़ा दो, कहीं पर भी ले जाओ, आई कैन नॉट लूज मोर देन 30। सो आई कैन नॉट लूज मोर देन 30। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ बटरफ्लाई. That is the way butterfly is calculated. And how much I can make maximum? It's a very simple calculation wherein जो बटरफ्लाई का डिफरेंशियल आपने लिया है, इस केस में हमारा डिफरेंशियल क्या है? 150. हमने 150 स्ट्राइक्स का डिफरेंशियल लिया है, उस केस में 150 माइनस द डेबिट, डेबिट क्या है हमारा? 30. तो आई कैन मैक्सिमम मेक ऑफ 120. सो आई कैन मेक अ मैक्सिमम रिवॉर्ड ऑफ 120. हाउ डिड आई गेट दैट मैक्सिमम रिवॉर्ड? I got that reward by subtracting the differential between the strikes minus the debit.
So the reward remaining was 120. So in that case, I cannot get a reward of more than 120. So in a butterfly system, difference minus the debit is your reward, and the maximum risk is predetermined. The example that we just took, उसमें हमारा maximum risk was only 30 points, only 30 points, and the maximum reward was 120 point, which is 1:4, which is very good, really good. अब लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर पार्ट. हम एक बात और इधर समझना चाहेंगे. बटरफ्लाई के केस में जो भी आप शेड आउट करते हैं वो नेगेटिव होता है. दैट इज व्हेन यू पे टू लॉन्ग एन ऑप्शन, उसे हम नेगेटिव मानते हैं क्योंकि वो आपकी पॉकेट से चला जाता है. तो जब मैंने कोई ऑप्शन लॉन्ग किया तो मैंने उसके लिए पे किया, और पे किया तो उस केस में वो नेगेटिव है, तो -120. नाउ व्हेन आई शॉर्ट एन ऑप्शन आई रिसीव्ड द प्रीमियम, उस केस में वो मेरे लिए पॉजिटिव होता है. तो मैंने 2 शॉर्ट किए तो +1 110, बिकॉज 1 शॉर्ट वाज एट 55 into 2, so 110. This is what I received as premium, and the third long again took away 20 bucks. So if I sum this up, this is -30. So this becomes my debit. इस तरीके से हर बटरफ्लाई का डेबिट कैलकुलेट किया जाता है. आप इस बात को समझिए कि एवरी बटरफ्लाई इज कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर, राइट. अब योर मैक्सिमम रिस्क इज -30, योर मैक्सिमम रिवॉर्ड इज +120. हाउ डिड वी गॉट दैट? योर difference, that is the difference between the strike price, the equidistance between different strike price, जो हमने को पूरा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, माइनस द डेबिट, दैट इज योर मैक्सिमम रिवॉर्ड. अब एक सवाल आता है कि क्या बटरफ्लाई पुटों में भी की जा सकती है? तो जवाब है यस. क्या प्रॉब्लम है? स्पॉट इज 24,565, तो आप बटरफ्लाई बना सकते हैं 24,500, पुट लॉन्ग 24,400, 2 put short, and 24,300, 1 put long. Now again this is only a construction. ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है, तो आप कॉलों से बनाओ पुटों से बनाओ, does not make a difference, कोई फर्क नहीं पड़ता. But it has to be created in this manner, then only it is a butterfly. नहीं, otherwise it is not a butterfly. आप इस बात को समझिए. So when you create a butterfly properly, it always rewards you, it always rewards you. तो बटरफ्लाई आप कॉलों से भी बना सकते हो, बटरफ्लाई आप पुटों से भी बना सकते हो. आपको बटरफ्लाई का मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड भी समझ में आ गया. आप ज्यादातर लोग तो बटरफ्लाई सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्राज पर्पज से क्रिएट करते हैं. वो कभी ये सोच ही नहीं पाते कि बटरफ्लाई इज रियली अ हिट एंड लीव कंसेप्ट. यस, अगर उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो इट्स अ हिट एंड लीव कंसेप्ट जो बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देने की ताकत रखती है, लेकिन समझा ही नहीं. और उसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा आपके हिस्टोरिकल डेटास पर. तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल डेटास ऑफ बटरफ्लाई. दिस हिस्टोरिकल डेटा ओनली इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस. द प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट दिस थिंग इज गोना कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो, बट ऑब्वियसली फॉलो योर ड्यू डिलीजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर गोइंग अहेड विद एनी कंसेप्ट. ये जो हिस्टोरिकल आप डेटा देख रहे हैं, this is from 1st January 2024. 1st January 2024 से ये डेटा है. अब आप देखिए, ये जो बटरफ्लाई बनी ये 3rd of January को बनी है फॉर एन एक्सपायरी ऑफ 4th of January. अब इधर मैं आपको बटरफ्लाई का अगला कंसेप्ट कराना चाहता हूं. आप बटरफ्लाई पूरे हफ्ते बना के बैठे रहो, पूरे महीने बना के बैठे रहो, आपको पैसे नहीं आने वाले. बटरफ्लाई बनाने का व्हाट इज द राइट टाइम? The right time to create the butterfly is 1 day before expiry. 1 day before expiry. Butterfly का concept expiry ट्रेड करने का है, hit and leave. Hence butterfly में आप पूरे हफ्ते पूरे महीने कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा. The actual results of a butterfly are exhibited only on the day of expiry, and that too at the time of closing.
दैट इज वाई इट इज अ प्योर हिट एंड लीव कंसेप्ट। आपके स्क्रीन पे बैठे रहने से उसे कुछ नहीं होने वाला, हट जाने से कुछ नहीं होने वाला। हेंस स्क्रीन से हट जाओगे तो ज्यादा खुश रहोगे इन केस ऑफ अ बटरफ्लाई, ये याद रखिएगा। तो यहां देख लेते हैं। तो when do we create a butterfly? You create a butterfly one day before expiry. So let's suppose the expiry is on Tuesday. So you create a butterfly at Monday evening at 3:15. That is just 15 minutes before market closure. Before market closure. This is the time that you create a perfect butterfly. ये आपको शायद कोई नहीं बता सकता कि when to create a perfect butterfly for the expiry purposes. हम बता रहे हैं आपको। That is expiry से एक दिन पहले, क्लोजिंग से 15 मिनट पहले आपको बटरफ्लाई क्रिएट करनी है। उससे पहले आप कभी भी क्रिएट करते रहो, उसका कोई यूज नहीं है। There is actually no use. उस केस में आपको इस तरीके से बटरफ्लाई बनानी है। So if the expiry is on Thursday, तो आप वेडनेसडे को बनाएंगे एट 3:15 विच इज 15 मिनट्स बिफोर द क्लोजर ऑफ द मार्केट। अगर एक्सपायरी वेडनेसडे को तो आप ट्यूसडे को बनाएंगे, अगर ट्यूसडे को तो मंडे को बनाएंगे, और मंडे है तो फ्राइडे को बना लेंगे 3:15 अगेन, दैट इज 15 मिनट्स बिफोर द क्लोजर। जो भी मार्केट क्लोज हो रहा है उससे 15 मिनट पहले, क्योंकि उसी समय ऑपरेटर डिसाइड करता है कि अगले दिन बाजार को कहां सेटल करना है, इसीलिए उस समय बटरफ्लाई बनाना बेस्ट होता है। अब बटरफ्लाई को कितने डिस्टेंस पे क्रिएट करना है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बटरफ्लाई को जो डिस्टेंस पे क्रिएट करना होता है दैट इज दिस। इस डिस्टेंस पे आप बटरफ्लाई को क्रिएट करते हैं फ्रॉम द स्पॉट। तो जहां पर भी स्पॉट है वहां से इस डिफरेंशियल पे आप बटरफ्लाई को अपने मैक्स रिवॉर्ड के लिए क्रिएट करते हैं। सो इफ द स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 24,565, तो आप बटरफ्लाई का जो डिफरेंशियल लेंगे वो ये लेंगे ऑफ द स्पॉट, which comes out to be odd 125 points. तो हम क्या बटरफ्लाई बनाएंगे, 24,600 वन कॉल लॉन्ग। आप 24,550 भी ले सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो जो आपका फर्स्ट स्ट्राइक बाय होगा वो हमेशा एट द मनी होगा। तो जो आप फर्स्ट स्ट्राइक लॉन्ग करोगे वो हमेशा एट द मनी स्ट्राइक को लॉन्ग करोगे। सो दैट कैन बी 24,550, दैट कैन बी 24,600, दैट इज अप टू यू। देन डिस्टेंस क्या आ रहा है भाई, ऑड 125 पॉइंट्स, तो हम 125 नहीं ले सकते, हेंस वी विल टेक 150। तो 24,750 वुड बी 2 कॉल शॉर्ट एंड 24,900 1 कॉल लॉन्ग। सो ये ऊपर की तरफ की बटरफ्लाई क्रिएट हो जाएगी, नीचे की तरफ की बटरफ्लाई बनानी है तो 24,550 1 पुट लॉन्ग, डिस्टेंस वुड रिमेन द सेम, सो 24,400 which is again 150 points, 2 put short, so the distance remains same, so 24,250 1 put long। तो बटरफ्लाई आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे। एक्सपायरी पे हमें ये जजमेंट नहीं लेना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हेंस जहां पर भी स्पॉट होता है वन डे बिफोर एक्सपायरी जहां पर भी स्पॉट होता है हम ऊपर और नीचे दोनों की बटरफ्लाई बना देते हैं। दैट इज हम उसे कॉलम में बना देते हैं, पुटों में बना देते हैं, हम उसे छोड़ते नहीं और बस स्क्रीन छोड़ देते हैं। पूरी स्क्रीन उस केस में आप छोड़ सकते हो। दैट इज हाउ यू एक्चुअली क्रिएट अ बटरफ्लाई। यू ऑलवेज हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर, राइट। तो यहां पर आपने दोनों तरफ बटरफ्लाई बना दी और स्क्रीन छोड़ दी। जब बटरफ्लाई को इतनी अच्छी तरह समझ लिया है तो मेरा यह मानना है कि इस बटरफ्लाई को लेकर आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी और उन क्वेरीज का एक ही जवाब है, वेबिनार। द वंस इन अ फ्री मंथ वेबिनार कंडक्टेड बाय IBBM, जिसमें आप इंटरैक्टिवली, बिल्कुल इंटरैक्शन के साथ हमसे बोलकर अपने सवाल पूछ पाते हो। उस वेबिनार को लूज करना आपका एक बहुत बड़ा हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में, हेंस उस वेबिनार का लिंक नीचे गिवन है, उसे अभी रजिस्टर कीजिए इस रिक्वेस्ट के साथ कि मैं आपको वेबिनार में जरूर देखूंगा। हम बढ़ते हैं यहां से एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। देखिए ये जो हिस्टोरिकल डेटा है आपके सामने फॉर बटरफ्लाई, दिस इज फ्रॉम जनवरी 2024 till March 2025, which is a odd 15 months of data।
इसके आगे का आप खुद बना सकते हैं, इसके पीछे का भी आप खुद बना सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। बटरफ्लाई कभी आप 100 के स्प्रेड पे बनाते हैं, कभी 150 के स्प्रेड पे बनाते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। ठीक, अब हम बात करते हैं सिचुएशन की। तो देखिए ये जो बटरफ्लाई है ये 3 जनवरी को क्रिएट हुई है फॉर द एक्सपायरी ऑफ 4 जनवरी। सिचुएशन समझ लेते हैं। ये आपके स्ट्राइक्स हैं जो आपने बनाए, ये कॉल की साइड की, ये पुट की साइड की। जो सेल है वो रेड में हमने आपके लिए अलग से किया है। सो दिस इज द बाय प्रीमियम, दिस इज द सोल्ड रिसीव्ड प्रीमियम, अगेन दिस इज द बाय सोल्ड, बाय, सेल्ड एंड बाय। तो यहां पर आप देखिए हमने उसे उसके लॉट से मल्टीप्लाई किया है। सो इधर लॉट से ये समझना बहुत जरूरी है, ये लॉट से मल्टीप्लाई हुई है, तो नेट रिजल्ट ये आता है। नेट रिजल्ट ये है, दैट इज ये बटरफ्लाई इस तरीके से बनी है। तो उस केस में इस बटरफ्लाई में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो जो कॉलों का डेबिट आ रहा है दैट इज करीबन 20 रुपीज 95 पैसा नेगेटिव, और पुटों का जो डेबिट आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35 रुपए डेबिटेड। तो ये टोटल बटरफ्लाई करीबन 55 रुपीज के डेबिट में बन रही है। होता है कभी कभी, मतलब अगर आप बटरफ्लाई का स्प्रेड 150 पॉइंट्स पे बना रहे हो तो जो डेबिट आता है वो 35 से 50 रुपए के बीच पे तक आ जाता है, 35 से 50 का डेबिट आता है। और अगर वही बटरफ्लाई आप 100 के स्प्रेड पे बना रहे हो, दैट इज स्ट्राइक का डिफरेंस 100 है, तो वो डेबिट 20 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में आता है टोटल। दैट इज कॉल प्लस पुट दोनों का डेबिट मिला के बात कर रहा हूं कि अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जब आपने इसे सम किया दैट इज द नेट सिचुएशन को, आप देखिए जो लॉन्ग था उसे नेगेटिव कर दिया, जो शॉर्ट है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, बट पॉजिटिव बिकॉज दिस इज माय रिसीविंग। फिर जो बाय किया नेगेटिव, बाय किया नेगेटिव, सेल किया पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन एज अ ओवरऑल डेबिट। अब बाजार बंद हुआ है 21,658, दिस इज द एक्सपायरी। तो सब कुछ सेटल हो जाने का, देखिए बटरफ्लाई में आप उसे एक्सचेंज सेटलमेंट के लिए छोड़ देते हो, आप उसे कवर नहीं करते, लेट इट बी सेटल्ड बाय द एक्सचेंज इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें डिलीवरी नहीं पॉसिबल, क्योंकि उसकी ब्रोकरेज देकर आपको कुछ नहीं मिलना, और कोई ब्रोकर आपको ब्रोकरेज के चक्कर में बटरफ्लाई या कोई भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप एक्सचेंज सेटलमेंट छोड़ सकते हैं। तो जर्नली बटरफ्लाई में आप देखें तो 3 लेग जरूर जीरो होती है, विच इज आइदर कॉल साइड या पुट साइड, वो जीरो होती है, और कोई ना कोई एक एडिशनल लेग भी जीरो होती है। तो 4 लेग जीरो होती हैं और सिर्फ 2 लेग सेटल होती हैं। तो आप बटरफ्लाई को लेट इट बी एक्सचेंज सेटल्ड, आपको उसे सेटल करने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो होने दीजिए, लेट इट 3:30 बज के खत्म कर दीजिए उसे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है 320 पे हम कवर कर लें, 325 पे हम कवर कर लें, उस केस में जो लेग इन द मनी बन रहे हैं सिर्फ उन्हें कवर कर लीजिए। यानी 3:20 पे जो ऑप्शन के लेग जिस तरफ आपको आईटीएम दिख रहे हैं उन्हें कवर कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। दैट इज द बेस्ट रूल, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस बटरफ्लाई में हमें जो पॉइंट्स आए वो 45 आए। अब फिर हमने अगले हफ्ते दैट इज 10th ऑफ जनवरी को फिर से 11th जनवरी की एक्सपायरी के लिए बनाया, तो इसमें हमें सिर्फ 4.5 पॉइंट मिले, नेट 4.5 पॉइंट सेटल होने के बाद। क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये बटरफ्लाई 21,600 पे बनी थी, दैट इज 21,700 की बटरफ्लाई थी, और नीचे की तरफ 21,500, तो बाजार क्लोज हुआ 21,647। तो हमें 47 पॉइंट्स की नेट रिसीविंग होती है, जिसमें से हमारा कुल डेबिट जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 42 पॉइंट्स। तो हमारे पास मोटा मोटी 5 पॉइंट बच गए, तो वही हमें क्रेडिट पे मिल रहे हैं। आप क्रेडिट निकालना, डेबिट निकालना, मैक्स रिवॉर्ड निकालना, मैक्स रिस्क निकालना, आप बटरफ्लाई में सब समझते हो। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं इस वीक बाय वीक, ये आपके लिए पूरा डेटा है बटरफ्लाई का पूरा, दिस इज द होल डेटा ऑफ बटरफ्लाई। ये डेटा आपको मिल जाएगा, और ये डेटा आप IBBM की ऐप से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। ये एक्सेल फाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर मैं इसको 15 मंथ्स का और डेटा देखता हूं, पूरा सम अप करता हूं, तो 1545 पॉइंट्स मुझे नेट रिवॉर्ड क्रेडिट मिलता है, दैट इज नेट, दिस इज नेट बिफोर ब्रोकरेजेस। अब देखिए बीच में कभी कभी एमटेम्स भी आते हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको डिसहार्टेंड ना महसूस हो।
जैसे अब ये गौर कीजिए, यहाँ पर 2 हफ्ते ऐसे निकले जब बटरफ्लाई बैक टू बैक ऐसी लोकेशंस पे क्लोज ऑफ हो गई जहां मेरे को रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाए। यहाँ पर हमें ऑड 53 पॉइंट्स का डेबिट मिल गया, मतलब मैक्सिमम रिस्क आया 53 पॉइंट्स नेट। तो बटरफ्लाई में आप कभी भी ऐसी पोजीशन नहीं देख पाओगे जहां आपका नेट रिस्क 100 पॉइंट्स वगैरह से ज़्यादा निकले। देखिए बाजार है, सब कुछ संभव है, लेकिन द प्रोबेबिलिटीज है कि जैसे बटरफ्लाई पास्ट में परफॉर्मेंस करती रही, आगे भी परफॉर्मेंस करती रहेगी। इस बात को याद रखिए। अब इस बात को समझते हैं, और ये देखिए एक ही हफ्ते में ये फिलअप हो गया। तो बटरफ्लाई अगर आप समझना चाहें तो ये 63 वीक्स का ऑड डेटा है आपके सामने, हिस्टोरिकल डेटा। इस 63 वीक्स के हिस्टोरिकल डेटा में आप शायद 4-5 या मैक्सिमम 6 वीक्स ऐसे निकाल पाओ जिसमें आपको डेबिट आया हो, दैट इज मैक्स रिस्क आया हो। अदरवाइज आप देखेंगे कि जैसे भी रहा हो आप प्लस रहे हैं। और बटरफ्लाई को बीच में सेटल नहीं करना होता, उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। बटरफ्लाई जैसा मैंने आपको समझाया, एक्सपायरी के लिए 3:15 के लिए छोड़ दो, लेट इट बी एक्सचेंज सेटल्ड, क्योंकि इसकी बेस कहाँ है? इसका बेस यहाँ है कि जो बीच में थीटा आया हुआ है, दैट इज जो स्ट्राइक आपने सेल किया हुआ है, वहां 0 होना जरूरी है, उसका प्रीमियम 0 होना जरूरी है। अब देखिए कई बार ट्रेंड्स भी आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये वाला यहां देखते हैं, पुटो की साइड। पुटो की साइड अगर आप ध्यान दें तो हमने बटरफ्लाई पुटो की साइड बनाई, अच्छी बात है, पुटो की साइड भी आपको समझ में आएगा। ये वाली 22,250, 22,150, 22,50, 100 पॉइंट्स के गैप पे ये बटरफ्लाई क्रिएटेड है। और बाजार इस बार बहुत विग्रसली फॉल कर गया, मतलब पिछले दिन से बाजार अगले दिन, दैट इज एक्सपायरी के दिन, बाजार ने मोटा मोटी 300 पॉइंट नीचे की मूवमेंट दे दी, मेजर मूवमेंट दी। उस केस में ये सारी पुटे इन द मनी बन गई, ठीक है। तो ये जो हमने पुट खरीदी थी 50 में, ये 297 की हो गई। ये जो हमने 2 पुटे सेल की थी, शॉर्ट की थी, ये 196 ईच की हो गई। अब आप समझिए जो हमने यहाँ पर पुट बाय की थी 9 रुपये 9 पैसे की, यानी 10 रुपये मोटा मोटी, ये बढ़ते बढ़ते 97 की हो गई। उसके बावजूद माई M2M इज ओनली 28 रुपये। रीजन भाई, कॉलें तो 0 हो गई, तो कॉलों का मुझे मैक्सिमम डेबिट रिसीव हो गया, विच इज 15 रुपीज। अब आप गौर कीजिए, क्योंकि 100 का स्प्रेड है, मैंने आपको बताया था 100 के स्प्रेड में 20 से 30 रुपए का डेबिट आता है। तो आप ये देखिए कि जब हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया इनपुटों में, ये वाला, तो हमारा नेट डेबिट क्या था? हमारा नेट डेबिट था 30 रुपए का, तो वही हमें 30 रुपए का डेबिट मिल गया। तो बटरफ्लाई की सबसे अच्छी बात है, कितना भी गिर जाए, कितना भी बढ़ जाए, आपके कभी भी M2M या रिस्क आपका नेट डेबिट से ज्यादा नहीं आ सकता। अब आप समझ गए होंगे। अब जब आपने ये सब समझ लिया है तो इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे 15 महीनों में आपने ये पॉइंट्स एक्युमुलेट किए, दिस इज द नेक्स्ट एक्युमुलेटेड पॉइंट्स। अब नेट एक्युमुलेटेड पॉइंट्स को आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज योर रिवॉर्ड, राइट। ये आपने रिवॉर्ड अचीव कर लिया। अब इस रिवॉर्ड के बाद आता है खर्चा। ये आता है 63 मंथ्स में, 63 वीक्स में आपका एक्सपेंस। देखिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 20 रुपीज पर ऑर्डर, आप 6 lakhs एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो 6 lakhs इंटू 20, तो 120 की तो ये आपकी ब्रोकरेज आ गई, प्लस आप कम से कम 2 लाख कवर मानता हूं मैं, तो एडिशनल 40, तो 160 की ब्रोकरेज आप पे करते हो ऑन 1, यानी अगर आप एक सेट एग्जीक्यूट करते हो। यहां पर अगर आप 2 सेट एग्जीक्यूट करते हो, मतलब 2 बटरफ्लाइज एग्जीक्यूट करते हो, तो भी आपका खर्चा यही रहेगा। 3 सेट एग्जीक्यूट करते हो तो भी आपका खर्चा यही रहेगा। तो द मोर बटरफ्लाई यू एग्जीक्यूट, द एक्सपेंस बिकम्स लेस, द रिवॉर्ड बिकम्स हायर। तो एक्सपेंस कंट्रोल करना आपके हाथ की बात है, वो मेरे हाथ की बात नहीं है, ये आप समझदार हो। यहां पर इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दिस इज माय नेट रिवॉर्ड। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं एक्सचेंज की ऑब्लिगेशंस की। एक्सचेंज की हमारी ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? आपकी ये दोनों ऑब्लिगेशंस होती हैं एक्सचेंज की।
तो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को अगर मैं देखूं तो योर नेट ऑब्लिगेशन टू कीप असाइड फॉर क्रिएटिंग वन सेट ऑफ बटरफ्लाई इज दिस। तो अगर इस ऑब्लिगेशन में से मैं अपने नेट रिवॉर्ड को डिवाइड कर देता हूं, सो दिस इज द रिवॉर्ड आई अचीव इन 15 months, which is this on month basis। इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हो जिसमें ये चीज नेग्लिजिबल है, प्लस आपको 1 day बिफोर एक्सपायरी स्क्रीन पे आना है एट 3:15 और फिर अगले दिन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपको 3:15 स्क्रीन पे आना है, बस उसके अलावा स्क्रीन पे आना ही नहीं है। और अगर आप स्क्रीन पे आए तो उल्टा अपना नुकसान कर बैठोगे, फायदा नहीं करोगे। तो फिर हम चलते हैं उस कंसेप्ट पे जहां पर आप बटरफ्लाई को एक जो बनाते हुए है देखना पसंद करोगे। सो दिस इज योर फेवरेट टर्मिनल ऑब्स्ट्रा। यहां पर हम हिस्टोरिकली 2 बटरफ्लाई का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। एक प्रॉफिट वाला, एक लॉस वाला, दोनों देखना बनता है, राइट? तो एक्सेल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 13 मार्च को बना है 2024 फॉर 14 मार्च 2024। तो हम एक्सपायरी ले लेते हैं, पहले तो हमें पे ऑफ ग्राफ लेना पड़ेगा इधर। सो मार्च 13 फॉर द डेट ऑफ मार्च 14 और एक्सपायरी बदलनी पड़ेंगी। तो वी आर एट 13 मार्च मॉर्निंग 9:15। हम जानते हैं बटरफ्लाई हमें एक्सपायरी से सिर्फ 15 मिनट पहले बनानी है, तो हम 1 डे करके 15 मिनट्स पीछे आ जाते हैं। तो 13 मार्च 2024 को फॉर द एक्सपायरी ऑफ 14 मार्च हमने ये बटरफ्लाई बनाई। देखिए बटरफ्लाई आप मंथली बनाओ, वीकली बनाओ, टोटली योर कॉल। एक्सपायरी से एक दिन पहले बनाओगे, आप कमोडिटी में बनाओ, करेंसी में बनाओ, फॉरेक्स में बनाओ, क्रिप्टो में बनाओ, निफ्टी में बनाओ, बैंक निफ्टी में बताओ, फिन निफ्टी में बनाओ, किसी में भी बनाओ, सब में चलेगी। सिर्फ 2 बातें, लिक्विडिटी होनी चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। यानी सौदा काटने गया तो कटना चाहिए, बनाने गया तो बनना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बटरफ्लाई में ना यहाँ पर मेरा एक मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग भी है कि बहुत सारे ट्विक्स किए जा सकते हैं। बटरफ्लाई ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई है विच इज गिविंग सच अ ब्यूटीफुल रिवॉर्ड, लेकिन बटरफ्लाई कई तरीके से बन सकती है। ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, कर्टेल्ड बटरफ्लाई, ठीक है, आपका कैलेंडर कर्टेल हो सकती है, रिवर्स हार्वे हो सकती है, स्प्लिट बटरफ्लाई हो सकती है। तो ये बटरफ्लाई के टाइप्स हैं, इनमें ट्विक्स किए जाते हैं, छोटे छोटे ट्विक्स किए जाते हैं बटरफ्लाई में, जिससे रिवॉर्ड कहीं ना कहीं बेटर हो जाता है और रिस्क कम हो जाता है। अब अगर आप वो बटरफ्लाई सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे आपके चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स। भाई मुझे भी तो पता लगे कि आप इंटरेस्टेड हो, नहीं तो मेरा एंथुसियाज्म कैसे बनेगा आप लोगों को सिखाने में। तो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो मुझे बल्क में कमेंट्स चाहिए, छोटे मोटे नहीं, तभी बनाऊंगा। यस, ये सब हम आपके लिए ही करते हैं कि आप सही डायरेक्शन लें बाजार में, और उसके लिए आपके वो कमेंट्स, आपका इस वीडियो को फर्दर शेयर करना हमारे लिए वो बूस्ट होता है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपका वो प्यार हमें ज़रूर चाहिए, नहीं तो हमें भी लगता है कि क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं वो वाकई आपके यूज़ में आ पा रही है या नहीं। तो यस, आई वुड लाइक दीज ऑल कमेंट्स, एंड जितना ज़्यादा हो सके अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए। विद दिस रिक्वेस्ट लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो 13 मार्च 3:15 हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें बटरफ्लाई क्रिएट करनी है। ऑब्वियसली स्पॉट है 21,969, तो हमने जो ओरिजिनल बटरफ्लाई बनाई है एज पर द रूल ही बनाई होगी। सो हाँ, ऑब्वियसली 22,000, 22,150 एंड 22,300, तो वही रूल 150 पॉइंट की बटरफ्लाई हमने क्रिएट की है। तो हम नीचे चलते हैं। सो 22,000 की कॉल, सो दिस इज द कॉल, इसे हमने लॉन्ग कर लिया 1 लॉट, और 22,150 ये हमने 2 लॉट्स शॉर्ट कर दिए, और 22,150 तो 22,300,
हमने एक लॉट लॉन्ग कर लिया। यही बटरफ्लाई हमने यहाँ बनाई थी आई बिलीव। ओके, दिस इज द सेम बटरफ्लाई। अब यही बटरफ्लाई हमें पुटो की साइड बनानी है, 21 950, 21 800 एंड 21 650। तो ये बटरफ्लाई पुटो की साइड भी बना देते हैं। पहले इसका एक चार्ट देख लेते हैं। देखिए बटरफ्लाई का चार्ट ऐसा है, लिमिटेड रिस्क, दोनों तरफ ऊपर जाए नीचे जाए, एंड दिस इज अ बिग रिवॉर्ड। बोनेंजा सेट होते हैं बटरफ्लाई में, ऐसी बात नहीं है। अब हम पुटो की साइड भी बना लेते हैं इसी चीज को। 21 950 इसे लॉन्ग करना पड़ेगा, तो 950 21 800 एंड 21 650 आई बिलीव। अब हम ऊपर चलते हैं। देखिए दोनों बटरफ्लाईज हैं, बट एक पुट की साइड है, एक कॉल की साइड है। रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज गुड। अब मैं आपको धीरे धीरे करके आगे लेकर चलता हूँ, हाफ एन आवर करके, ताकि आप लोग देख सकें कि कहीं रिस्क तो नहीं आ रहा। 170 347 छोड़ दीजिए, 662, क्योंकि आपने मेंटली ये मैक्सिमम डेबिट का रिस्क, दैट इज इस केस में मेरा मैक्सिमम डेबिट आ रहा है 59, इस रिस्क को एक्सेप्ट किया। नाउ दिस इज योर मैक्सिमम डेबिट पॉसिबल। तो इसे एक्सेप्ट कर लिया है तभी बटरफ्लाई बनाना। बीच में काट दूं, पहले काट दूं, जल्दी काट दूं, ये सब नहीं आना चाहिए। दिस इज योर मैक्सिमम रिस्क। आगे बढ़ते हैं। ये बेटर भी बनाई जा सकती है इस डेबिट को। ये जो डेबिट है 69 का, या सॉरी 60 रुपीज का, दैट इज 59 का, इसे घटाकर 50 तक 45 तक लाया जा सकता है, लॉट ऑफ वेज। तो अब आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा, देखिए कहीं पे रिस्क आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम पहुंच गए हैं करीबन 1 o'clock। 1 o'clock पे क्या हुआ कि जिन प्रोडक्ट्स ने थीटा पकड़ा हुआ था उन्होंने फाइनली थीटा लूज करना शुरू किया। सो वो और बढ़ गया, वो और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया, एंड फाइनली वी आर आउट 315। आपको यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आपके जो 5 लेग्स हैं वो OTM क्लोज हो रहे हैं, तो इन्हें सेटल करने की आपको कोई जरूरत नहीं, यानी इन्हें कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक लेग जो इन द मनी बन रहा है उसे कवर कर लीजिए, बाकी तो एक्सचेंज सेटल ही छोड़ दीजिए ना। इनको कवर करके क्या ब्रोकरेज ही तो दोगे। तो कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं होता कि कवर करना कंपलसरी है। तो ये हमने प्रॉफिट का लेग देख लिया। अब हम एक छोटा सा लॉस का भी लेग देख लेते हैं किसी एक्सपायरी पे। जैसे इसके ऊपर वाली देख लेते हैं, या कोई नीचे वाली भी देख सकते हैं। ये वाली देख लेते हैं, क्योंकि इसमें टोटल डेबिट जो आया है आपका दैट इज करीबन वही 30 रुपये। तो 8/5/2024 को हमने बनाया, 9/5/2024 की एक्सपायरी के लिए। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, इसे रीसेट कर देते हैं। ओके, देयर वी आर। सो अगेन 1 डे पीछे जाके, दैट इज 8th को हमने 9th की एक्सपायरी के लिए बटरफ्लाई बनानी है। एज पर द रूल 22,300 खड़ा है, तो हमने यही स्ट्राइक्स उठाए होंगे क्योंकि एग्जैक्टेंस है। तो 22,350, 22,400 यही सब, और सेम दोनों तरफ सेम बटरफ्लाई हमने क्रिएट कर दी है। तो अगर मैं ये बटरफ्लाई आपके लिए बनाना चाहूँ तो ऐड पोजीशन एंड ऐड पोजीशन। अब देखिए कुछ गलत हमने बना दी शायद। 122,350, ओ ये गलत बन गई। 24, ये 24,450 होनी चाहिए। जरा सा भी आप बटरफ्लाई ऊपर नीचे करोगे तो उसका डायग्राम बदल जाएगा। ये देखिए ये बटरफ्लाई बन गई। अब फोटो की साइड भी ये बटरफ्लाई बना लेते हैं। 250, 50। अब देखिए सेम बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है। अब वो आपसे क्लियरली आपको क्या दिखा रहा है कि यू हैव दिस मैक्सिमम पॉसिबल, राइट। ये मैक्सिमम पॉसिबल है आपके लिए। अब हम P&L करके आगे बढ़ जाते हैं। सो 30 मिनट्स कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, कुछ नहीं बिगड़ रहा। 30 मिनट्स, हो सकता है कोई अब्रप्ट मूव आ गया हो, यानी कि जो हमारी अभी इस बटरफ्लाई ने हमें छोटा मोटा M2M दिया, उसके बावजूद एक समय था दैट वी वर गुड प्लस। अब ये हम 3:15 बजे आ गए हैं, ये हुआ, यू आर आउट। तो यू कैन नॉट लूज मोर देन द डेबिट दैट यू हैव गिवन इन अ बटरफ्लाई। तो अब आपको दिख रहा है कि बटरफ्लाई कैसे बनती है।
कैसे काम करती है, और मैं आपको एक झटके में नेक्स्ट डे 315 पे भी ले जा सकता था, लेकिन मैंने आपको मूवमेंट दिखाई कि बटरफ्लाई में कुछ भी होता रहा है, कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बैलेंस ऑफ करके होल्ड करना ज़रूरी है, राइट। तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। अब आपने पूरी बटरफ्लाई समझ ली, पूरी बटरफ्लाई अब आप कर भी सकते हो, बना भी सकते हो, कब बनानी है ये भी पता है। लेकिन हाँ, रुकना नहीं। इस बटरफ्लाई के लिए आप कम से कम अपने आप को 1 साल देना। मतलब 2 बार बनाकर बटरफ्लाई, 3 बार बटरफ्लाई बना के डिसीजन मत ले लेना कि चलो चलो छोड़ो छोड़ो। किसी भी सेटअप का डिसीजन कम से कम उस सेटअप को 1 साल चलाकर मिलता है। उससे पहले उसका डिसीजन लेना बिल्कुल बेकार है, और वो भी तब जब वो सिर्फ एक एक्सपायरी बेस्ड प्रोडक्ट हो जिसमें 1 दिन पहले बनाना है और ख़त्म कर देना है। अगर आप इतना डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पर मैं एक फाइनल बात करना चाहता हूँ। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? मतलब है प्लान्ड पोजीशन, जिसमें तुम गैस वर्क कम करो और स्ट्रक्चर वर्क ज़्यादा करो। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो काम और कैलकुलेटेड अप्रोच पसंद करते हैं। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही प्रेडिक्ट करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपना रिस्क कंट्रोल करके फेवरेबल सेटअप्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए पहले इसको पेपर पे ट्राई करो, मास्टर करो, देखो कैसे बिहेव करती है, और फिर जब मार्केट कंडीशंस मैच करें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करो। हो सकता है ये तुम्हारी ट्रेडिंग टूल किट की फेवरेट बन जाए। यस, हाँ, एक बात और एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करें। विद दिस एंडिंग माय वीडियो, योर होस्ट सुधांशु सिंह, थैंक यू सो मच।